मित्रों, पाई फेस्ट कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा और अभी भी दुकानदारों ने पे विथ पाई के बैनर निकाले नहीं हैं। लगता है ये तो चल पड़ा। अब दूसरी ओर एक मस्त गुड न्यूज़ देखने को मिली है। वो ये है कि पाई नेटवर्क ने अभी अभी अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में अपना ट्रेडमार्क पंजीकृत करवाकर एक बड़ी जीत हासिल की है। पाई नेटवर्क को अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें या एप्लीकेशन बनाएगा उनके लिए विशेष रूप से पाई नाम का उपयोग करने की मंजूरी मिल जाने की उम्मीद बढ़ गई है। जैसा कि आधिकारिक ट्रेडमार्क दिए जाने से पता चलता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि पाई ने इंडस्ट्री में अपना एक लेजिट ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड बना लिया है। साथ ही यह पाई को भविष्य में दूसरों के साथ पार्टनरशिप करने का और उनके साथ डील्स करने का अधिकार भी देता है। आइए देखते हैं पूरी डिटेल। ये अमेरिकी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उसका पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए एक डोमेन है। किसी भी कंपनी को अपना लोगो रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अब यहाँ ये नंबर डालने से पता चलता है कि ये पाई का लोगो है जिसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड करवाने के लिए जनवरी में आवेदन किया गया था। स्टेटस में ये आइकन का मतलब है कि ये अभी जांच पड़ताल के लिए टेबल पर लिया गया है। इस वेबसाइट पर ऐसे ट्रेडमार्क के अलग अलग सिंबल है और उसका क्या मतलब होता है वो दिखाया है। तो यहाँ से एक एक करके प्रोसेस होकर जब ये स्टेटस दिखाएगा तो तब इसका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होकर पाई के लोगों का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ स्टेटस में ये दिखा रहा है, लिखा है नॉन फाइनेंशियल एक्शन। कार्यालय की अंतिम कार्यवाही करने से पहले आवेदक की प्रतिक्रिया दर्ज की गई है, यानी कि दुनिया में से किसी दूसरी कंपनी का ऑब्जेक्शन नहीं आया कि भाई ये लोगो हमारी कंपनी का है। इस लोगो पर किसी ने अपना अधिकार नहीं बताया। आगे नीचे डिटेल में देख सकते हैं कि ये कंपनी किसके लिए है। तो लिखा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए है। फिर उसके नीचे इस लोगो का मालिक कौन है उसकी डिटेल है। तो भाई पाई कम्युनिटी कंपनी है और ये उसका एड्रेस लिखा है। देखना है कहाँ है, ये रहा अमेरिका के बीच में केमैन आइसलैंड नाम का एक टापू है, वहाँ है। अब पाई प्रोजेक्ट के लिए इसका क्या मतलब है, क्या महत्व रखता है। तो भाई यूएसपीटीओ, उससे जो आधिकारिक ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त करना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा मुकाम होता है। इससे पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट पाई को पाई नेटवर्क से गुड्स और सर्विसेज से जुड़े एक विश्वासु ब्रांड के रूप में देखती है। पाई का लोगो जो पाई कंपनी का प्रतीक है वो उसकी प्रॉपर्टी है। यूएसपीटीओ द्वारा पाई की कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित करने से पाई सिंबल और पाई नाम की मालिक पाई नेटवर्क कंपनी बन जाएगी। इससे ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज़ के लिए पाई नाम का एक्सक्लूसिव उपयोग करने हेतु पाई नेटवर्क को ओनरशिप मिल जाएगी। इससे कंज्यूमर्स यानी ग्राहकों का संशय दूर हो जाने से पाई प्रोजेक्ट में उनके विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पायोनियर्स यूएसपीटीओ द्वारा पाई नाम की आधिकारिक ट्रेडमार्क मान्यता पाई नेटवर्क कंपनी को मिले उसके लिए रोमांचित है। पाई नेटवर्क की टीम लंबे समय से पाई नेटवर्क को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लगन से काम कर रही है और इस ट्रेडमार्क पंजीकरण को सुरक्षित करना उस लक्ष्य की ओर एक और कदम है। अब क्रिप्टो के बारे में नियामकों का दृष्टिकोण क्या कहता है। व्यापक स्तर पर इस ट्रेडमार्क को प्राप्त करने से पता चलेगा कि अमेरिकी सरकार की एजेंसियां क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से सोसाइटी में क्या नया देखने को मिलेगा उसको लेकर उत्साहित हैं। जिस प्रकार अब तक दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपनी अपनी ब्रांड के अपने लोगों को यानी कि प्रतीक को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है, तो उसी प्रकार क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी अब अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अपने अधिकारों पर भी विचार करने की उम्मीद कर सकते हैं ना। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं कि सरकारी रेगुलेटर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति ओपन माइंड वाला दृष्टिकोण अपना रहे हैं। किसी भी नवीन तकनीक की तरह सरकारों और एजेंसियों को जिम्मेदार नीतियां तैयार करने से पहले समझ विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अमेरिका की यूएसपीटीओ द्वारा पाई नेटवर्क के आवेदन को स्वीकार करने से क्रिप्टो करेंसी के संभावित आर्थिक लाभों का पता चलेगा। पाई का ये लोगो जब रजिस्टर्ड और ऑफिशियली एक्टिव हो जाएगा तब इसके क्या प्रभाव हम देख सकेंगे वो भी जान लेते हैं। ऐसा हुआ तो पाई नेटवर्क की यह बहुत बड़ी जीत होगी और पूरे क्रिप्टो विश्व में, पूरे क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में अधिक आत्मविश्वास को प्रेरित कर सकती है। क्रिप्टो संबंधित ट्रेडमार्क को मंजूरी मिल जाने से एक मिसाल कायम होगी जिससे अन्य ब्लॉकचेन स्टार्टअप भी इसी रास्ते से अपने ब्रांडों की सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ट्रेडमार्क संरक्षण भविष्य में मूल्यवान साझेदारी और व्यावसायिक अवसरों के द्वार खोलता है। पाई नाम सुरक्षित होने से पाई की टीम आराम से एक्सचेंजेस, पेमेंट प्रोसेस करने वाले और दूसरे भी बहुत प्रोजेक्ट के साथ सहयोग विकसित कर सकती है। पायोनियर्स ने भी सोशल मीडिया पर उत्साह व्यक्त किया है कि यह कैसे पाई नेटवर्क पर विश्वास बढ़ाएगा और जिनको यह स्कैम लगता है उनको यह पाई प्रोजेक्ट स्कैम नहीं लगेगा। मजबूत ब्रांड पहचान से पाई की तरफ अधिक उपयोगकर्ताओं और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
क्योंकि पाई नेटवर्क मिडनेट लॉन्चिंग और बड़े एक्सचेंजों पर पाई का लिस्टिंग करने की दिशा में आगे जो बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी को रोजमर्रा के जीवन में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले पाई नेटवर्क नाम के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की गति बढ़ती जा रही है। coincodex.com वेबसाइट पर रोजाना हजारों लाखों व्यूअर्स इसके आर्टिकल पढ़ने आते होंगे, तो इन्होंने भी अंत में अपना रेफरल कोड देकर कहा है कि आप हमारे इन्विटेशन कोड से हमारी पाई माइनिंग कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। ये रहा उसका कोड। तो मित्रों, क्रिप्टो न्यूज़ की वेबसाइट और एक्सचेंजों ने भी अपना कोड पाई में डालना शुरू कर दिया है। मेटा मित्र चैनल के बहुत व्यूअर्स की डिमांड थी कि आइस नेटवर्क और अवाइव नेटवर्क में अभी क्या किया जाए। अभी आइस नेटवर्क में और अवाइव नेटवर्क में जो OKX का टाइप देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ ना करना ही उचित रहेगा, वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। पिछले साल मिस्टर डो क्वान को अरेस्ट किया गया था क्योंकि टेरा लूना क्रिप्टो के केस में $45 बिलियन के क्रिप्टो की गड़बड़ी की थी, फ्रॉड किया था, और पता चला था कि उनके क्रिप्टो कुकॉइन और OKX पर ट्रांसफ़र किए हुए थे। ये आप जानते हैं। OKX के बारे में अभी दूसरी खबर मिली। इंटरनेट पर सर्च करने से पता चला कि OKX एक्सचेंज का हैकिंग हुआ है। हैकर्स ने OKX एक्सचेंज से $2.7 मिलियन यानी $27 लाख की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है। इसीलिए हमने कहा कि अभी आइस नेटवर्क में और अवाइव नेटवर्क में जो OKX का टाई अप देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ ना करना ही उचित रहेगा, वेट एंड वॉच करना अच्छा रहेगा। पता है, OKX एक्सचेंज में वेरिफिकेशन के बाद तीसरे स्टेप में $50 सबमिट करने को बोलता है। तो ध्यान रहे, आइस नेटवर्क और अवाइव के फ्री में माइन किए हुए टोकन्स को OKX पर ले जाने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। वैसे भी आइस और अवाइव जैसी ऐप में आपके माइनिंग किए हुए टोकन्स अपने आप उस ऐप के बाहर तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए अभी तो शांति से फ्री में माइनिंग करते रहना चाहिए। क्रिप्टो विश्व में सब कुछ बिखरा पड़ा है, यानी टोकन का ऐप अलग, वॉलेट किसी दूसरे ऐप का, ब्लॉकचेन किसी तीसरे की और एक्सचेंज किसी चौथे का। कुछ के तो नाम भी नहीं सुने होते हैं। तो भाइयों, ऐसी ऐप चुनिए जिसका नाम आपने सुना है, आपके सर्कल के लोगों ने सुना है, उसकी ऐप से परिचित हैं, उसका उपयोग करना आसान लगता है और 3-4 महीने से या ज़्यादा समय से उसका उपयोग करते आए हैं, मतलब कि मोबाइल से अभी तक निकाला नहीं है। पता है रे, आपका विश्वास जिस पर ज़्यादा है वो पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट में फ्री में माइनिंग करना सबको सही लगता है। उसमें KYC प्रोसेस का तरीका सटीक रखा गया है। फ्री में माइनिंग होने वाले दूसरे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ईमेल से लॉगिन होता है और ट्विटर पर लिंक पोस्ट करने को KYC का नाम दिया जाता है, परंतु माइनिंग करने वाला यूज़र कौन सी कंट्री का है, उसकी आईडी का चेकिंग कौन करता है, यूज़र जिंदा इंसान है कि रोबोट है, ये सब चीज़ों का चेकिंग भी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो ऐसे फ्री माइनिंग वाले प्रोजेक्ट में खास करके एक और दुर्गुण भी है, वो ये है कि उसकी टोकन किसी दूसरे प्रोजेक्ट के वॉलेट में भेजने होते हैं। तब यूज़र को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो प्रोजेक्ट के मालिक को समझ में नहीं आता है रे। अब ऐसा जो भी प्रोजेक्ट है वो अपनी ब्लॉकचेन न होते हुए किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर आधार रखता है, तो उसका भविष्य दूसरे पर ही टिका रहेगा। अब ध्यान से सुने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लॉकचेन चलाने के लिए नोड यानी कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। सोचो, अगर उस ब्लॉकचेन में सामान्य लोग नोड नहीं लगाते या नोड चलाना मुश्किल है, महंगा है, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो उस ब्लॉकचेन के नोड चलाएंगे और उस पर लेन देन के ट्रांजैक्शंस के बदले में भारी गैस फीस लेंगे। आइस हो या अवाइव, उसको वॉलेट में लेकर करना क्या है, उसका अभी उपयोग सामने नहीं आया है दोस्तों। ऐसे फ्री में आप जिसका माइनिंग करते हैं वो बिना यूटिलिटी के उसकी कीमत कितनी मिलेगी या कितनी रहेगी, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि अपने कॉइन्स कहो या टोकन्स ऐप में से वॉलेट में और फिर एक्सचेंज पर इधर उधर करने के बाद, उसको बेचकर रुपयों में कन्वर्ट करने के बाद और लास्ट में अपनी गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो टैक्स निकालने के बाद हाथ में भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो लंबा सोचो भाई। इंडिया के होनहार यूट्यूबर्स जब ये सब छानबीन करके अच्छी तरह से अपने वीडियो में बताएंगे, तब वो उदाहरण देखकर उस रास्ते पर आगे जाकर क्या फ़ायदा हुआ वो देखकर बाद में शांति से सही निर्णय कर सकते हैं, यानी अपनी गेम खेल सकते हैं। सोचो, अगर किसी एक्सचेंज या वॉलेट में अपने कॉइन या टोकन सेंड करने के बाद वो एक्सचेंज या वॉलेट बंद हो गया, हैक हो गया, तो निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि FTX एक्सचेंज का उदाहरण देखो, हॉटबीट का उदाहरण देखो, बाइनेंस पर नीति नियमों का उल्लंघन करने का भारी दंड जो देखने को मिला वो देखो, और अभी हाल ही में OKX में जो हैकिंग हुआ वो देखो। उसको ध्यान से देखें तो भाई अपने कॉइन्स जल्दबाजी में अभी क्यों किसी असुरक्षित जगह पर ले जाने हैं। इसलिए अभी शांति से सिर्फ माइनिंग ही करते रहना उचित लगता है, और ऐसे फ्री में माइनिंग करने वाले सभी प्रोजेक्ट के कर्मों का अवलोकन भी करते रहना है, यानी उनके एक्शंस का ऑब्जर्वेशन, कि क्यों दोनों ने सिर्फ OKX को ही चुना, अपना खुद का वॉलेट क्यों नहीं बनाया, क्यों सही तरीके से और सटीक तरीके से KYC नहीं किया। आपको भी लगता होगा कि आइस ने क्यों प्री स्टेकिंग वाला ऑप्शन खोला और लोगों के आइस कम किए। ये नौसिखिए बिना एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर एक तरफ मोबाइल ऐप के टायर 2 में बग कह रहे हैं,
तो भाई पहले से ही फॉर्मूला का टेस्टिंग करके सब सोच समझ कर अपनी ऐप लॉन्च करनी थी ना। कॉइन कम करके कीमत बढ़ेगी ये सोचकर लोगों के कॉइन काट देने से लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते रे। आप में से बहुत लोगों का विश्वास आइस कॉइन कम होने से टूटा होगा। अभी भी आइस नेटवर्क में टोटल कितने आइस बनाने हैं उसका निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर से कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो के कुएं में आंखें बंद करके कूद जाने से पहले बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी लगता है। कुछ भी हो जाए, अपनी मेहनत का पैसा किसी भी फालतू क्रिप्टो में खोना नहीं है, गंवाना नहीं है, क्योंकि आपका पैसा देश का पैसा है। अपने देश की उन्नति में उसको इस्तेमाल करना है। हर रोज छोटे विक्रेता, दुकानदार या सब्जी बेचने वाले के साथ भावताल करके पैसे बचाकर अगर क्रिप्टो में गवाते हैं तो उससे अच्छा तो ये है कि वो पैसा अपने देश की तरक्की में उपयोग में आए। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो इसी शुभ विचार के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।